नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाभारत काल से जुड़ी बहुत ही रोचक कथा। महाभारत के 3 कृष्ण। अद्भुत है यह रहस्य। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। आओ एक ऐसा ही रहस्य आपको आज हम बताते हैं। वह यह है कि महाभारत में एक नहीं बल्कि 2 कृष्ण थे। इनमें से 2 असली और एक नकली। पहले कृष्ण महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। इनकी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम महर्षि पाराशर था। इनका असली नाम कृष्ण देवपायन था। इस संबंध में 2 कथाएं मिलती हैं। पहली यह है कि इनका रंग सांवला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। इन्हें कृष्ण देवपायन कहा जाता था। दूसरी यह है कि जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए और तपस्या करने के लिए देवपायन द्वीप चले गए। तपस्या करने से वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण देवपायन कहा जाने लगा। वेदों का विभाग करने के कारण वे वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हुए। सवाल यह है कि इनको पहले कृष्ण क्यों कहते थे। दरअसल ये भी विष्णु के ही अवतार थे। श्रीमद् भागवत के में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें वेदव्यास का भी नाम महर्षि वेदव्यास की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था और इन्हीं की कृपा से गांधारी के 100 पुत्र हुए थे। महाभारत में समय समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना हुई। महर्षि वेदव्यास ने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुनाया था। महर्षि वेदव्यास ने ही अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा था और उन्होंने ही कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप देने का अनुमोदन किया था। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का प्रभाव बढ़ता देखा तो उन्होंने पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा था। उन्होंने ही युद्ध के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरवों और पांडवों के भाई बंधु को जीवित कर दिया था। धर्म ग्रंथों में जो 8 चिरंजीवी अमर लोग बताए गए 8 अमर लोग बताए गए हैं, महर्षि वेदव्यास भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए उन्हें आज भी जीवित माना जाता है। आइए दूसरे कृष्ण महाभारत के दूसरे कृष्ण के बारे में तो आप सभी जानते हैं। हर समय पांडवों के साथ दिया और अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय दिलाई। वही महाभारत के नायक थे। तीसरा कृष्ण। महाभारत के तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण कहा जाता है। पौंड्रक देश के राजा का नाम पौंड्रक था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में भी उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरत, वंग एवं पौंड्रक देशों का नाम इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने बताया कि वह असल में ही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। बस यह बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसने भी कृष्ण की तरह अपना रंग रूप बदल लिया था। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसे भगवान कृष्ण को संदेश भी भेज दिया कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उसकी बातों और हरकतों को नज़रअंदाज करते रहे। बाद में उनकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई और उन्होंने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के मैदान में नाटकीय ढंग से
युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।